साथियों, आज एक बड़ी समस्या और बहुत निराशावाद मेरे दिल में है अपने देश के ख़िलाफ़ में, क्योंकि जो सब हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आप सोनम वांगचुक सर को देखिए, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने सब चीज़ें अपने साइड से की हैं। आज जब देश के लिए वो खड़े हुए, एजुकेशन के ये सिस्टम जो बना दिया है इन्होंने, फर्जीवाड़ा, ये फालतू की चीज़ें कि मतलब लीक हो जाना पेपर, बिक जाने पेपर का, ये सब चीज़ों के लिए वो खड़े हैं। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और आप क्या कर रहे हैं? आप बैठे हैं सिर्फ। मेरा मानना ये है, अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप एक डिक्टेटरशिप के राज में आने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना आप अपना, क्योंकि जब एक सरकार सुनना बंद कर दे, इसका मतलब है कि आप कुछ भी बोले। अब आप समझिए इस बात को कि वो कितने बड़े एक नाम वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, सब जानते हैं उनको। उसके बावजूद भी 20 दिन से सरकार ने एक भी वर्ड नहीं बोला कि सर आप अपना हंगर स्ट्राइक तोड़िए। ठीक है, आपको अगर नहीं देना है एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा, मत दीजिए, वो सब एक अलग बात है, बट एटलीस्ट एक इंसान की जान तो कीमती है। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट आप वहाँ पे आएँ, उन्होंने बोलें कि भाई हम देखेंगे इस चीज़ को, हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या फ़ॉल्ट हुआ है चीज़ों में, किसकी वहाँ गलती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन आफ्टर चीज़ों को रियलाइज़ करें, और एटलीस्ट मेरा मानना तो ये है कि हंगर स्ट्राइक प्लीज़ तोड़वाई जाए उनकी, क्योंकि उनकी वाकई में बहुत कंडीशन ख़राब है। जैसे कि जीडी अग्रवाल सर, है ना, एक प्रोफेसर रहे हैं वो। अब आप सोचिए इस बात को कि उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक किस लिए किया था? गंगा नदी के लिए। और उनकी स्टोरी एक्चुअल में रियली ये है कि उन्होंने 2008 में स्ट्राइक किया था पहले। जब 2008 में स्ट्राइक किया था, मनमोहन जी की सरकार थी, तो उन्होंने डायरेक्टली, मनमोहन जी ने, सरकार ने 4 से 5 दिन में ही उन्होंने मान लिया था उस चीज़ को। गंगा नदी के लिए था वो, कि भाई वो पॉल्यूशन बहुत हो रहा था, ठीक है। देन आफ्टर 2009 में फिर कुछ हुआ, थोड़ा बहुत और चीज़ें हुई, उन्होंने फिर हंगर स्ट्राइक किया, बट आफ्टर ऑल सरकार को झुकना पड़ा, और ये होती है इंसानियत। बट वहीं पे जब 2018 में गंगा जी के लिए मोदी जी ने कितनी बातें दी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हर गंगे, बस ठीक है, नमामि गंगे, ये फालतू के आपने वर्ड तो दे दिए, बट किया क्या आपने? जब एक वो प्रोजेक्ट चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने फिर से हंगर स्ट्राइक की। करीब 3 महीने तक खाली पेट रहे। आप ज़बरदस्ती उठवा के उनको ले जाओ कि खाना खिला दो, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। एटलीस्ट उनका सॉल्यूशन तो दो भाई। उनको लगे तो कि हाँ यार, हमारा जो कर्तव्य था, हमने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, और आज यही हाल सेम है। प्लीज़, मेरा बहुत दिल से एक मानना है, सब लोग प्लीज़ एक काम कीजिए, प्लीज़ हंगर स्ट्राइक तोड़वाने के लिए, या तो आप साथ में 20 तारीख को प्लीज़ वहाँ पहुँचिए। नहीं पहुँच पा रहे, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचाइए ये बात। बट ये बहुत गलत हो रहा है, और अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो ये बात ध्यान रखना आप कि आप उस राज्य में जा रहे हो, उस देश में जा रहे हो जो सीधा सीधा डिक्टेटरशिप चलने वाला है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। ये बात ध्यान रखना आप, आपके साथ आगे बहुत गलत होने वाला है। मैं ये नहीं बोलता सरकार चेंज की जाए, मैं कुछ नहीं बोल रहा इसके बारे में, बट हाँ, आज की डेट में एजुकेशन का सिस्टम का बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फॉल्ट हैं। एनईपी पूरा सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। बुक्स देखिए आप, पूरी एनसीईआरटी की बुक्स की, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत गंदी स्थिति है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ उसका सपोर्ट कीजिए, और आप भी किसी ना किसी माध्यम से उनका सपोर्ट कीजिए, कैसे भी करके उनका सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है, उनको बचा लीजिए कैसे भी करके।